नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सीएनएक्स न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार राष्ट्रगान बैंड में 11 अग्निवीर इनविटेशन कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो। 15 अगस्त 2025 को देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से लगातार 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष समारोह की थीम नया भारत है, जिसमें पहली बार राष्ट्रगान बैंड में 11 अग्निवीर शामिल होंगे। निमंत्रण पत्र पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चिनाब पुल का वाटर मार्क रहेगा। गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी के साथ कार्यक्रम में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 128 जवान सलामी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर फैसला सुरक्षित रखा। पक्ष विपक्ष ने रखी दलीलें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने और शेल्टर होम में रखने के आदेश के खिलाफ आई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सहित कई वकीलों ने कहा कि पर्याप्त शेल्टर होम नहीं है और आदेश को लागू करना फिलहाल संभव नहीं है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों से निपटने के लिए तुरंत समाधान जरूरी है। वोट चोरी शब्द पर चुनाव आयोग की आपत्ति, राहुल गांधी से सबूत की मांग। नई दिल्ली से चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने कहा कि ऐसे शब्द करोड़ों मतदाताओं और लाखों चुनाव कर्मियों की ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत 1951 से लागू है और अगर किसी के पास 2 बार मतदान का सबूत है तो वह शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए। आयोग ने उनसे इन दावों पर सबूत देने या माफी मांगने को कहा है। मुंबई के बिजनेसमैन ने लगाया शिल्पा शेट्टी राजकुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप। मुंबई के एक बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राजकुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मामला वेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसमें कोठारी का दावा है कि 2015 से 2023 के बीच दिए गए निवेश का इस्तेमाल निजी खर्चों में किया गया। एफआईआर जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज होने के बाद जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई है। वहीं कपल के वकील ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। कर्नाटक एमएलसी का दावा, बच्चों की सुरक्षा के लिए 2800 कुत्तों को मरवाया। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई की मांग। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के एमएलसी एसएल भोजेगौड़ा ने विधान परिषद में कहा कि उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए करीब 2800 कुत्तों को मरवाया था और इसके लिए जेल जाने को तैयार हैं। भोजेगौड़ा ने बताया कि नगर निकाय प्रमुख रहते हुए उन्होंने मांस में जहर मिलवाकर कुत्तों को मारा और पेड़ों के नीचे दफनाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की मांग की ताकि कर्नाटक आवारा कुत्तों पर कार्रवाई के लिए पहल करने वाला पहला राज्य बने। यह बयान हालिया कुत्तों के हमलों और सुप्रीम कोर्ट के नसबंदी व शेल्टर निर्देशों के बीच आया है। राजस्थान सरकार ने किया छात्र संघ चुनाव कराने से इनकार, हाईकोर्ट में दी वजह। राजस्थान सरकार ने राज्य में छात्र संघ चुनाव न कराने का निर्णय हाईकोर्ट में पेश किया है। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और शैक्षणिक सत्र की बाधाओं को कारण बताते हुए कहा कि फिलहाल चुनाव संभव नहीं है। 9 विश्वविद्यालयों के कुल गुरुओं ने भी चुनाव से पढ़ाई और परीक्षाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 2 दिवसीय जोधपुर यात्रा पर हैं। वे राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दोपहर में गांधी मैदान से भाजपा की तिरंगा रैली में शामिल होकर मेहरानगढ़ किले में एट होम कार्यक्रम और ड्रोन शो देखेंगे। रात को सम्राट अशोक उद्यान में सांस्कृतिक संध्या में शिरकत करेंगे। 15 अगस्त को बरकतुल्ला खान स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे और शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। झुंझुनू में थाने के अंदर युवक घायल कांस्टेबल पर मारपीट का आरोप। राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडरेला थाने में एक युवक के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि विवाद के दौरान युवक कांच के गेट से टकराया, जिससे उसके हाथ की नस कट गई। घायल को बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला मजदूरी के पैसों को लेकर विवाद से जुड़ा है। एसपी ने आरोपी कांस्टेबल मुकेश कुमार को ड्यूटी से हटाकर रिजर्व लाइन भेज दिया और जांच चिड़ावा डीएसपी को सौंप दी है। मंडरेला थाना पुलिस पर इससे पहले भी मारपीट के आरोप लग चुके हैं। बीकानेर में नाबालिग से जबरन निकाह 11 पर मामला दर्ज। बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का जबरन निकाह कराने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता की मां ने पति
बेटे और 9 अन्य लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 5 लाख रुपए में बेटी का सौदा कर 50 वर्षीय व्यक्ति से निकाह कराया। रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग को 3 दिन तक बंधक रखकर बाद में नशीला पदार्थ पिलाया गया और निकाह की रस्म पूरी की गई। निकाह के बाद लड़की मौके से भागकर मां के पास पहुंची। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान और हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। राजस्थान में 7 दिन बाद मानसून सक्रिय हुआ है। जयपुर, सीकर समेत कई शहरों में सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियां और एम्बुलेंस फंस गईं। मौसम विभाग ने 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला के कोटखाई में बादल फटने से कई गाड़ियां और दुकानें मलबे में दब गई। भारी बारिश और भूस्खलन से 395 सड़कें बंद हैं। प्रदेश में अब तक 241 लोगों की मौत और 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज टॉप 10।